वाराणसी देश की सबसे हॉट सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बम्पर जीत दर्ज कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट में सबसे पहला नाम बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। गुजरात की वडोदरा सीट को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्यों वाराणसी के घाटों को चुना? कैसे पूर्वांचल की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई? सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे बनारस को। वाराणसी, बनारस या काशी, जिस भी नाम से पुकारो, बनारस आपको अपना बना ही लेगा। विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक पवित्र नगरी काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी से अटूट रिश्ता रहा। आदिकाल से भारत की संस्कृति और धार्मिक केंद्र रहा बनारस अपने राजनीतिक रुतबे के लिए भी जाना जाता है। साल 1957 वो साल था जब आम चुनाव में पहली बार वाराणसी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और तब से लेकर अब तक काशी के पानी ने भारतीय राजनीति के कई दिग्गजों की सियासी जमीन को सींचने का काम किया। वाराणसी के दिग्गजों की बात करें तो साल 1980 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने कांग्रेस के टिकट से यहां से जीत हासिल की। फिर 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री वाराणसी सीट से जीते। साल 2009 में बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस सीट पर कमल किया। साल 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से चुनावी दाल ठोककर इस सीट को अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पहली बार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। भाजपा को अपार बहुमत मिलने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वाराणसी देश का प्रधान चुनने वाली सीट के रूप में जाना जाने लगा। 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से ही उम्मीदवारी पेश की और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। इसके लिए तैयारियों को पूरा कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने से पहले सोमवार को लगभग 4 घंटे का रोड शो किया था। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की थी। जिला कार्यालय पहुंचकर उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। इसके बाद काल भैरव मंदिर का दर्शन भी किया। उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने डीएम के समक्ष लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी का पर्चा भरा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर शपथ पत्र भी पढ़ा। वहीं पीएम मोदी के नामांकन के दौरान निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में सीएम योगी और पीएम मोदी के प्रस्तावक मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी नामांकन फॉर्म दाखिल करने के दौरान ज्योतिषाचार्य आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के साथ मंत्रणा करते दिखे। आपको बता दें कि पंडित गणेश्वर शास्त्री वही हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर का शुभ मुहूर्त निकाला था। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, बैजनाथ पटेल, लाल चंद कुशवाहा, संजय सोनकर का नाम शामिल है। नामांकन दाखिल करने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, काशी के मेरे परिजनों का हृदय से आभार। वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन कर बेहद उत्साहित हूँ
उन्होंने कहा, बीते 10 वर्ष में आप सबसे जो अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने मुझे निरंतर सेवा भाव और पूरे संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। आपके भरपूर समर्थन और सहभागिता से मैं अपनी तीसरे टर्म में नई ऊर्जा और शक्ति के साथ यहाँ के चौतरफा विकास और जनता जनार्दन के कल्याण में जुटा रहूंगा। जय बाबा विश्वनाथ। इस पोस्ट के साथ प्रधानमंत्री ने नामांकन के दौरान की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के करीब आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों, बीजेपी के अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए के विभिन्न घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में भी नई ऊर्जा और शक्ति के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र के चौतरफा विकास और जनता जनार्दन के कल्याण में जुटे रहेंगे। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की धरती को चुनाव लड़ने के लिए चुना, तो यहाँ से उनके सियासी सफर की नई पारी की शुरुआत हुई। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने पहुंचे बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी। यहां से जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए काबिज हुए और ये सफर अब तक जारी है। मोदी लगातार 2 बार वाराणसी सीट से बम्पर जीत दर्ज कर चुके हैं। अब तीसरी बारी का इंतजार है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही बनारस की ये सीट लंबे समय से बीजेपी के पास है। साल 1951 में जब पहले आम चुनाव हुए थे, तब वाराणसी जिले में बनारस पूर्व, बनारस पश्चिम और बनारस मध्य नाम से 3 लोकसभा सीटें थी। 1957 में वाराणसी सीट अस्तित्व में आई। कांग्रेस की तरफ से उतरे रघुनाथ सिंह ने जीत दर्ज की। 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस के रघुनाथ सिंह जीतने में सफल रहे। इस बार रघुनाथ सिंह ने जनसंघ उम्मीदवार रघुवीर को 45,907 वोटों से हराया। फिर आया 1967 का लोकसभा चुनाव। वो पहला लोकसभा चुनाव था जब वाराणसी सीट पर गैर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली। उस चुनाव में यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के आर सिंह को 18,167 मतों से हरा दिया। ये सिलसिला 1991 तक यूं ही चलता रहा, क्योंकि 1991 के आम चुनाव में बीजेपी ने ऐसी दस्तक दी कि जीत की हैट्रिक लगा दी। बीजेपी के शीश चंद्र दीक्षित ने जीत दर्ज की। 1991 के बाद 1996 में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने जीत दर्ज की। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट एक बार फिर से देश की वीवीआईपी सीटों में शामिल हुई। उस चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहां से मैदान में उतरे। उनके मुकाबले में बीएसपी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को उतार दिया। जब नतीजे आए तो करीबी मुकाबले में जोशी जीत दर्ज करने में सफल रहे। बीजेपी इस चुनाव में 17,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई। अब बारी थी साल 2014 के लोकसभा चुनाव की। चुनाव से पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। वहीं जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के साथ साथ वाराणसी सीट से भी नामांकन किया। उधर मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस से अजय राय मैदान में थे।
उस चुनाव में वाराणसी देश की सबसे चर्चित सीट बन गई। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले। नरेंद्र मोदी 3.71 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी को बड़ोदरा सीट पर जीत मिली, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व के लिए वाराणसी को चुना और सांसद बनने के बाद मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब बात पिछले लोकसभा चुनाव की। वाराणसी सीट एक बार फिर वीवीआईपी के जमावड़े से पट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। सामने कांग्रेस ने अजय राय और सपा ने शालिनी यादव को उतारा और नतीजे ने एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रधानमंत्री मोदी ने 6,74,000 वोटों से जीते। इस तरह से बतौर वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से संसद पहुंचे। वहीं बीजेपी ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जहां कभी लेफ्ट जीतता आया, वहां राइट ने दस्तक दी। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। साल 2024 में एक बार फिर से काशी हॉट सीट बन गई। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार बनाया। अब इन तस्वीरों को देखिए। मस्तक पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल, त्रिकालदर्शी बाबा विश्वनाथ के दर्शन। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार काशी पहुंचे और पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा की। जब जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आए, तब तब बनारस की गलियों ने स्वागत में फूल बिछा दिए। बदले में प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस को कई सौगातें दी, जिनमें से एक बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है। गंगा में डुबकी लगाने से लेकर मंदिर में जल अर्पित करने तक होने वाली कठिनाइयों को इस कॉरिडोर ने दूर किया। ये कॉरिडोर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ता है। धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने अहम भूमिका निभाई है। विश्वनाथ मंदिर में चढ़ावे से होने वाली आमदनी दोगुनी हुई। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ। साथ ही धार्मिक की गतिविधियां भी बढ़ी। सीधे गंगा धार से बाबा दरबार तक गंगा जल को लेकर आने में सुविधा हुई। कॉर्पोरेट टूरिज्म को बढ़ावा मिला। 88 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ। 47,000 से ज्यादा बिजली के नए कनेक्शन। सड़कों, राजमार्गों का चौड़ीकरण हुआ। गंगा नदी में क्रूज की शुरुआत हुई। नया एटीसी और एयरपोर्ट का नवीनीकरण हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की सौगात मिली। 90% घरों तक नल के पानी पहुंचे हैं। 428 गांव में 100% नल के पानी की पहुंच हुई और गंगा किनारे घाटों से लेकर शहर की गलियों की सफाई और भी बहुत कुछ। काशी नगरी में एक साथ इतना सब कुछ है जो दुनिया का सबसे अलग शहर बनता है। गंगा किनारे ऐतिहासिक खूबसूरत घाट, बाबा विश्वनाथ का धाम और यहाँ का सियासी दाव, हर चीज काशी को अलहदा बनाती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी इस नगरी से 2 बार बम्पर जीत हासिल कर चुके हैं। तीसरी बार के लिए उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। ऐसे में साहित्य, संस्कृति और संगीत का ये मेल काशी की सियासत को किस और मोड़ता है, ये 2024 का समीकरण ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।